अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अली और सर हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त हमारा शो क्योंकि इससे देखा बनता है। दोस्तों हम लोग बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट आप शेयर करेंगे। नंबर 1 पे लोग बात करने जा रहे हैं, क्या इंडिया ओवर डिपेंड करता है जसप्रीत बुमराह पे, क्योंकि जिस तरीके से जसप्रीत बुमराह ही नहीं है तो शिकस्त हो रही है और बुमराह ही मुझे लग रहा है कि एक फैक्टर थे जो कि वर्ल्ड कप भी इनको जिता के निकल गए। जरा इस पर बात करेंगे। और सूर्या ने रिस्पॉन्ड किया भाई इंडिया की हार को लेकर, क्या कहना है उनका वो आप लोग से शेयर करेंगे। और सौरव गंगुली के ऊपर मूवी आ रही है भाई, राजकुमार राव जो है वो इस मूवी में एक्टिंग कर रहे हैं, वो जो शर्ट उतार के उन्होंने घुमाई थी लॉर्ड्स में, ये क्या कहानी है वो भी आपको बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ के बेल आइकन ना भूलिएगा। बात का आगाज करते हैं नंबर खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। दाऊद साहब, हमने ये देखा है कि सिर्फ एक जो है जसप्रीत बुमराह इस वक्त जो है इंडिया में मौजूद नहीं है, तो इंडिया का ये हाल हो गया है कि 5 T20 इंटरनेशनल हो गए हैं और उसमें से एक भी इंडिया जीत नहीं पाया। सिर्फ एक जो है वो ड्रॉ हुआ, वही बारिश की वजह से हुआ, नहीं तो उसमें भी ऐसा लग रहा था कि इंडिया हार देगा। 2 आयरलैंड से हार गया, 2 इंग्लैंड से हार गया। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि भाई जसप्रीत बुमराह फैक्टर बहुत बड़ा फैक्टर था? देखिए, इंडियन मीडिया में तो इस टाइम बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म भी हो रहा है इंडियन टीम पे। श्रेयस अय्यर पहले वो कप्तान बन गए कि 5 T20 गुजर गए, लेकिन अभी तक वो एक जीत को तरस रहे हैं अपनी कप्तानी में। प्लस इंडिया कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि इंडिया 5 T20 खेला हो और एक भी उसमें से ना जीता हो, ये भी एक रिकॉर्ड है। फिर इंडिया कल जैसे 76 पर ऑल आउट हो गया और 125 रन की डिफीट। इंडिया की 2 डेकेड से इंटरनेशनल T20 क्रिकेट खेल रही है और ये सबसे बड़ी हिस्ट्री में रन के एतबार से हार है। अब सवाल यहां पर यह सीधा सीधा उठता है कि ये वर्ल्ड चैंपियन टीम थी, वर्ल्ड कप ये जीत रही थी, 2 कंसेक्टिव T20 वर्ल्ड कप जीते। कभी भी किसी टीम ने 2 कंसेक्टिव ICC इवन T20 वर्ल्ड कप नहीं जीते। चैंपियंस ट्रॉफी इनके पास थी, ये राज कर रहे थे ICC इवेंट्स में। 2013 के बाद ये तरसे ICC इवेंट जीतने के लिए, लेकिन उसके बाद इंडिया की लाइनें लग गई। 2023 के वर्ल्ड कप में फाइनल तक तो ये गए अनबीटन, लेकिन उसके बाद अमेरिका और वेस्ट इंडीज वाला वर्ल्ड कप उठा गए रोहित शर्मा। 25 की चैंपियंस ट्रॉफी, एशिया कप उठा गए रोहित शर्मा, उनको कप्तानी से हटा दिया गया। 26 में सूर्य कुमार यादव को बनाया गया, उन्होंने उठा ली ट्रॉफी, उनको उठा के फेंक दिया। मतलब मैं बार बार ये बात कर रहा था कि ये तरीकेकार ठीक नहीं है। कि ठीक है, आप बता रहे हो कि हम अच्छा कर रहे हैं, हमारे पास बैकअप ऑप्शन जरूर है। एक बार आपने गलती की, ज्यादती की, मैं गलती नहीं बोलूंगा, ज्यादती की, वो रोहित शर्मा के साथ की। मैं ये समझता हूं कि रोहित शर्मा ही वो बंदा है जिसको 2027 का वर्ल्ड कप में इंडिया का कैप्टन होना चाहिए। डिबेट एंड नो शुभमन गिल टिल 2027 के वर्ल्ड कप में। एक गलती की। अब सूर्य कुमार यादव ने बेहतरीन लीड किया, हमने उनकी कप्तानी के कसीदे पढ़े। बैटिंग में, रन में आप कह सकते हो कि उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी। सेमीफाइनल आप जीत ही नहीं सकते थे, सॉरी वो जो इंग्लैंड वाला जो मैच सेमीफाइनल ही था वो आप जीत ही नहीं सकते थे। ठीक है, उसके अंदर क्या सूरत हाल थी कि जैकब बीथल ने उस दिन भी आपको बताया ना कि जब आपका कितना स्कोर रह गया था भजन, 4 ओवर थे और 44 रन को इस तरह 3 ओवर में 45 था, सॉरी, तो वो लग ही नहीं रहा था कि ये चेज होगा। जैकब बीथल ने आपको ऐसे तारे दिखाए कि 1 ओवर में 29 रन मारे और 250 वाला वेन्यू था। वही अगर वो वहां पर हार्दिक पांड्या को ओवर देता तो बाद में रन बॉल बात। अच्छा, मैं कल कुछ दोस्त थे, कुछ फैंस थे, मैं उनसे बात कर रहा था, तो मैंने उस टाइम भी एक और बात की। इंडिया एशिया कप का फाइनल भी नहीं जीत सकता था अगर सूर्य कुमार यादव ना होते। अब जो भी बोलते रहे इंडियन फैन, नहीं हम जीत जाते भाई। 10 ओवर में जब 100 लग गया था ना, उसने गेम चेंज कर दिया वहां पे। भाई पाकिस्तान जीत गया था मैच। अब वहां पे सूर्या ने क्या किया, पूछो सूर्या ने क्या किया। इंडिया के सारे बॉलर नाकाम हो गए थे, सब जो आ रहा है पिट रहा है, बुमराह से लेके कुलदीप तक ऑल टू वन आउट क्लास हो गए थे। वहां पर उसने क्या किया, उसने शिवम दुबे, जिसको हम सोच भी नहीं सकते थे, ना पाकिस्तान टीम सोच सकती थी, ना इंडियन सोच सकते थे, उसने वहां पर विकेटें निकाली और प्लस पाकिस्तान का कोलैप्स करवा दिया और प्लस वो उसने गेम को रुकवाया। जब मार पड़ी थी गेम को उसने स्लो डाउन किया और वो कप्तान का एक काम होता है, उसने किया। अब आप मानो ना मानो वो बात अलग है, लेकिन अगर पाकिस्तान वहां पे 10 ओवर में बना गया था, वैसे ही खेलता 200 बनाता, कभी ना जीता इंडिया। विकेट भी मिस जज कर गया था ना उस दिन, एकदम बाद में विकेट घूम गया था पहले 10 ओवर के बाद। अगर पाकिस्तान वहां पर 160 रन भी कर लेता, 65 भी कर लेता तो पाकिस्तान जीत जाता भाई। पाकिस्तान के दिमाग में पिछला मैच चल रहा था जहां पे पाकिस्तान 170 करके भी वन साइड हार गया। शिवम दुबे को विकेट आपने दे दिया। अब ये देखो ना क्या बॉलर थे। तो बात यह है कि वो कप्तान को आप क्रेडिट छीन ही नहीं सकते। अब जो भी BCCI बोल ले, एक तो ये इन्होंने फिर ज्यादती कर दी, एक बार रोहित के साथ ज्यादती कर दी, फिर दोबारा कर दी। और मसला यह है कि अभी भी गौतम गंभीर का दिल नहीं भरा। वो अभी भी उन्होंने BCCI को बोला हुआ कि भाई मुझे 2027 के वर्ल्ड कप में ना रोहित शर्मा चाहिए, ना मुझे विराट कोहली चाहिए। मतलब आप देखो कि दिल भी नहीं भर रहा है, ये कैसा दिल है।
क्योंकि उनको लगता है कि अगर इंडिया वर्ल्ड कप जीत गया 2027 का तो ऑल क्रेडिट जो है वो कोहली और रोहित शर्मा के पास चला जाएगा, और वो ये बर्दाश्त नहीं करते। खाली इस वजह से उन्होंने अब सूर्या की भी क्योंकि हाइप बनने लग गई थी कि भाई ट्रॉफी जितवा ली, उन्होंने कहा बस आपने जितवा ली, अब आप जाओगे, अब अगला बंदा आएगा। लेकिन ये बार बार चीजें अच्छी नहीं लगती। और अली साहब अब सवाल उठ रहा है कि ये इंडिया की फुल स्ट्रेंथ टीम थी, एक बुमराह नहीं था। चलो कप्तान की तो हम बात कर ही रहे हैं, वो एक मिसिंग था ही फैक्टर, लेकिन एक बुमराह नहीं था। क्या इंडिया इतना ओवर डिपेंडेंट है जसप्रीत बुमराह पे? क्योंकि बाकी तो ये वर्ल्ड कप वाला स्क्वाड है। बाकी अगर आप तब्दीली बोलते हो, कुलदीप नहीं था तो आप उसी जगह बिश्नोई को लेकर गए, वो आपने इसलिए तब्दीलियां की क्योंकि आप फ्यूचर में नहीं सोचते कि कुलदीप को आप T20 में लाओगे, या आपने वो डिसीजन लिए सिराज को आपने बाहर किया क्योंकि आप समझते हो कि हर्षद राणा को ही आप कैरी ऑन करोगे, वो आपके अलग लेवल के डिसीजन है, वो आप मूव ऑन कर गए हो, वो आप नहीं बात करोगे। लेकिन एक आपका T20 स्क्वाड में है जो आपने एशियन गेम्स में भी डाला हुआ है नाम, वो है आपका बुमराह, जिसको आपने लाना है। हार्दिक पांड्या के हवाले से भी अब खबरें ये हैं कि एशियन गेम्स के हवाले से इंडिया अपनी बड़ी बड़ी तब्दीलियां स्क्वाड में भी कर रहा है, और वो ये कर सकता है कि हार्दिक पांड्या को इंडिया अपने T20 स्क्वाड में डालेगा, बुमराह तो ऑलरेडी है, फिर रवि बिश्नोई जो एशियन गेम्स के स्क्वाड में हैं उनको बाहर करेंगे, फिर रिंकू सिंह को इंडिया दोबारा से स्क्वाड में डालने के लिए जा रहा है। ये भी फैसला किया गया कि इंडिया जो है वो दोबारा से आपके जो रिंकू सिंह है उनको डालेगा। तो ये इंडिया कुछ फैसले जो है वो लेने के लिए जा रहा है। सिराज के बारे से भी अपडेट ये है कि उनके बारे से भी इंडिया सोच रहा है कि सिराज को भी इंडिया डाले, तो ये इंडिया करेगा। प्लस इंडिया ये भी फैसला कर रहा है, बीसीसीआई गौतम गंभीर से भी अब परेशान है कि वो अपनी मनमानियां बहुत ज्यादा कर गए हैं और अब वो हमें उसकी वजह से भुगतना पड़ रहा है बहुत ज्यादा। और अब खबरें ये भी हैं कि लक्ष्मण जिम्बाब्वे के टूर में भी इंडिया के हेड कोच रहेंगे, प्लस एशियन गेम्स में भी वही रहेंगे। खैर इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी हमारे पास, वो आ रही है अपडेट सूर्या कुमार के हवाले से। तो सूर्या कुमार यादव ने रिस्पॉन्ड किया, उनसे पूछा गया सुनाया जी सब कैसा चल रहा है, जिस पर उन्होंने कहा कि सब बढ़िया चल रहा है, जिसको लेकर जो है वो फिर ये स्टेटमेंट बहुत ज्यादा वायरल भी हुआ। उस पर लोगों ने कहा ये देखें जी टीम हार रही है और ये जो है कोच को जो है ताने शाने मार रहा है। तो ये चीज उन तक भी पहुंची कि यार ये तो मेरे मामला खराब हो जाएंगे जिस तरह ये मेरा स्टेटमेंट चला है। फिर उसके ऊपर इन्होंने एक बड़ा क्लेरिफिकेशन लंबा चौड़ा नोट जो है वो आकर जारी किया। क्या कहा जी उसमें उन्होंने? देखिए वो अपने हेयर कट करवाने गए थे, और सूर्य कुमार यादव के वैसे भी हेयर कट की बड़ी वैल्यू रहती है। जब भी वो एशिया कप में भी गए थे, वो आगे भी गए थे, जब भी वो जाते हैं नया से नया, हाँ तो बड़ी हाइप रहती है। इवन हमने देखा था कि वो हेयर कट से पहले ज्यादा बेहतर उनका हेयर कट था। जब उन्होंने कटवाया वो इतना अच्छा नहीं लगा, स्पेशली एशिया कप में आप बात करो तो वो पहले ज्यादा अच्छे लग रहे थे, सबने यही बात बोली थी। लेकिन वो जब गए तो कुछ जो आप कह लो कि मीडिया के लोग थे, कुछ जर्नलिस्ट थे और यूट्यूबर्स थे, वो उनके साथ साथ थे और एकदम से उन्होंने उनसे पूछा, उनको पूरा कवरेज दे रहे। तो उन्होंने कहा भाई इंडियन टीम बड़ा हार रही है, इंग्लैंड में आयरलैंड से हार गई, इंग्लैंड से हार गई, तो क्या कहेंगे आप? तो उन्होंने कहा भाई सब बढ़िया चल रहा है, इस पर क्या बोलूं मैं, सब अच्छा चल रहा है। और वो हंसते और मुस्कुराए और चले गए। तो सोशल मीडिया में खूब चला कि भाई गौतम गंभीर को ये तो इन्होंने साइलेंट जो है वो एक टॉन्ट मार दिया और ऐसा चल गया वैसा चल गया। काफी ज्यादा वायरल भी चला कि सूर्या कुमार यादव तो बड़ा खुश है, एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ, और इंडियन टीम हार के। जाहिर है जब आप टीम के साथ नहीं होते, आप पर क्रिटिसाइज नहीं हो रहा, आपने वर्ल्ड कप जिताया हुआ है, पूरा सोशल मीडिया आप पर बात कर रहा है। एक वो आप जब आपको एकदम से दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया और आपने वर्ल्ड कप जीता हो, और अब आप कहां आयरलैंड से नहीं जीत पा रहे, कहां आप T20 की सबसे बदतरीन डिफीट ले रहे हो, कहां आप 5 T20 में एक भी नहीं जीत सके, जिंदगी में पहली बार हुआ है। तो आप खुश हो गए कि भाई मेरे साथ ज्यादती की और अब आप हार रहे हो, तो अच्छी बात है। तो फिर सूर्य कुमार यादव ने एक लंबा इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी लगाया जहां पर उन्होंने काफी लंबे क्लेरिफिकेशन मैसेजेस की अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया। उन्होंने कहा कि बिल्कुल मेरे से मुंसलिक करके गलत चीज चलाई जा रही है और ऐसा कुछ नहीं है, मैंने इंडियन टीम को बहुत ज्यादा सपोर्ट करता हूं, चाहे मैं हूं या नहीं हूं इंडियन टीम के साथ, मैं खुला सपोर्ट करता हूं। साथ उन्होंने वाई बाफ के बारे में लिखा कि मैं वाई बाफ सूर्यवंशी के लिए को यही कहना चाहूंगा कि उनका कैरियर स्टार्ट है, आगे उनके लिए बहुत टाइम है उनके पास, और काफी कुछ उन्होंने बहरहाल अपने आप को क्लियर किया और कहा कि मेरा इंडियन टीम के साथ जो सपोर्ट है वो रहेगा। लेकिन इस पर आपको पता है क्योंकि काफी ज्यादा चल रहा था तो उन्होंने अपने आप को क्लैरिफिकेशन करने की काफी कोशिश की है। कुछ तो सोशल मीडिया में ये भी चला रहे हैं कि अब बीसीसीआई जो दोबारा सूर्य कुमार यादव के पास जाएगा और फिर सूर्य कुमार यादव को चाहिए कि वो मना कर दे। अब जितने मुंह उतरी बातें वैसे चीजें चल रही हैं। खैर इसके बाद जो मूवी की हवाले से बात कर लें तो भजन एक मूवी आ रही है सौरभ गंगुली के ऊपर, जिसमें जो है वो आपके राजकुमार राव जो है वो हीरो है, मुझे भी बड़े पसंद है, इनको भी बड़े पसंद है। तो वो एक बड़ा आइकॉनिक सीन था जिसमें लॉर्ड्स में जो आपको याद होगा कि दादा ने जो अपनी शर्ट उतारी थी और शर्ट उतार के वो इंग्लैंड को सीरीज हराने के बाद जो शर्ट उन्होंने घुमाई थी। तो भजन इस तरह का कोई हल्का सा जो है वो ट्रेलर भी सामने आया, क्या चल रहा है भाई? ये देखिए पोस्टर जारी कर दिया, सौरभ गंगुली की बर्थडे पे ये ट्रेलर रिलीज किया गया जिस पर सौरभ गंगुली कहते हैं कि ये बेस्ट एवर मेरा गिफ्ट रहेगा। तो अब फैसला कर लिया बॉलीवुड ने और वो ये कर लिया कि राजकुमार राव लीड करेंगे
करेक्टर जो आपके सौरव गंगुली का पूरा कैरियर रहा, उनका चाइल्डहुड से लेके उनके बड़ेपन तक अगर आप देखो तो अभी तक जो सक्सेसफुल मूवी रही है वो सौरव गंगुली पे रही, सॉरी महेंद्र सिंह धोनी पे एक मूवी बनी है जो बहुत चली। अब आपको पता है उसके बाद सचिन तेंदुलकर ने भी अपनी बनाई, लेकिन वो बायोपिक बनाई, वो बहुत ही कोई बेकार किस्म की बायोपिक थी सचिन तेंदुलकर की, वो ना देखने के काबिल थी। वो उसमें खुद ही क्योंकि एक्टिंग डाली हुई है, वो उसमें कुछ है ही नहीं, बस वो कहानियां, वो पुरानी पुरानी जो उनके वीडियोस हैं, वो रील्स हैं, वही डाले, वो बिल्कुल भी उस काबिल नहीं थी। लेकिन जो MS धोनी की जो मूवी बनाई है, मतलब मेरी तो वो बेस्ट ऑफ बेस्ट मूवी है, वो मैंने 20 बार देखी है, लिटरली मैं आपको काउंट करके बता सकता हूं। तो फिर भी दिल करता है कि बार बार देखो। तो सचिन का भी चाहिए था कि ऐसी मूवी बनाई जाती, ना कि बायोपिक में उनको खुद ही लेके वो एक डॉक्यूमेंट्री टाइप बनाई। वो डॉक्यूमेंट्री वो नहीं समझ मजा करा। एक मूवी जो होती है ना जो धोनी की बनी थी, वो मैं तो चाहूंगा विराट कोहली की भी उस तरह की बने, मजा आ जाएगा। तो उस तरह की जो मूवी अब वो गंगुली की बनने के लिए जा रही है, उस मूवी का नाम भी दादा है, और राजकुमार राव बिल्कुल उस तरह का कैरेक्टर भी बना सकते हैं। थोड़ा सा वो आपको पता है गंगुली का बड़ा फेमस है कि पैंट बड़ा ऊपर बांधते थे, तो राजकुमार राव की भी कुछ स्टार्टिंग में आप कहो कि पर्सनैलिटी वो वैसी बना लेते हैं, तो सूट भी करेगी। और अब राजकुमार राव लीड करेंगे, तकरीबन 6-7 महीने इस मूवी को बनाया जाएगा अगले, और कहा जा रहा है कि इस मूवी को जो गालिबन मई की तारीख है 7 मई या पता नहीं 7 मार्च है, 7 मई है शायद, तो सन 2027 7 मई को इसको सिनेमा घरों की जीनत बनाया जाएगा। ज़ाहिर है 1 महीना आप कह लो कि मार्केटिंग में रखा जाएगा, जनवरी फेब तक ये बन जाएगी, और उसके बाद इसकी टोटल मार्केटिंग की जाएगी, और 7 मई है शायद डेट, तो उसमें इसको रिलीज किया जाएगा। लेकिन बहुत ही बेहतरीन किस्म की ये मूवी बनेगी, और उसमें जो भी गंगुली के आप कह लो आइकॉनिक मूवमेंट्स हैं, फिर उसके अलावा और इसके अंदर काफी सारी चीजें होंगी। इसकी शूटिंग इंग्लैंड में भी की जाएगी और डिफरेंट जगहों में की जाएगी। प्लस इसके हवाले से ये भी अपडेट्स है कि उनके जिस तरह से उन्होंने फैसले लिए, धोनी को किस तरह से नंबर 3 पे खिलाया, प्रमोट किया, वो सब चीजें भी डाली जाएंगी। पाकिस्तान के जो टूर रहे इंडिया के, और पाकिस्तान टीम इंडिया गई, वो वाले दौरे भी शामिल किए जाएंगे, कैसे वो अपनी टीम को पाकिस्तान लेकर आए, और वहां पर वो खेले थे, बड़ी अच्छी सीरीज थी, एंड में वो इंडिया जीत गया था, फिर पाकिस्तान गया था इंडिया, वो पाकिस्तान जीत गया था। तो काफी कुछ हुआ है, वो बहुत कुछ डाला जाएगा, और मजेदार मूवी हमें देखने को मिलेगी। तो चलो उम्मीद करते हैं आज हमारे शॉप का आपको पसंद आया, वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ के बेल आइकन को बजाइए, एक और काम कर लीजिए और वे कर लीजिए, हमारे फेसबुक को फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट वीडियो अल्लाह हाफिज, बाय बाय।